सो हाय एवरीवन, माय नेम इज़ नीरज और मैं फर्स्ट वीडियोस लेकर आ गया हूँ आपके लिए। फर्स्ट टॉपिक ग्राफिक डिज़ाइनिंग के साथ। तो मैंने लास्ट वीडियो में जैसे कि आपको बताया था कि अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्द से जल्द जाओ और ये फर्स्ट वीडियोस अगर देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल बटन को भी दबा लो, क्योंकि अब से वीडियोस आना शुरू हो चुका है और आपके लिए शायद ये वीडियोस बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए चलिए वीडियोस को शुरू करते हैं। ओके, सो आज का हमारा टॉपिक है ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ओके, सो अगर आपके पास एक डिजिटल मार्केटर है या आपके पास एक ग्राफिक डिज़ाइनर है, वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग कंप्लीट करने के बाद या डिजिटल मार्केटर जो है आपका ग्राफिक डिज़ाइनिंग सब कुछ करने के बाद, कंटेंट डालने के बाद आपके पास लेकर आता है, फाइनलाइज करने के बाद कि सारा पेपर चेक कर लो कि ये सब कुछ सही है या नहीं है, तब आपका काम है कि आप उसको अच्छे से देखो और आपका बिजनेस के लिए ये पोस्ट सही है, ग्राफिक सही है या नहीं है, थोड़ा एनालाइज करो। तब ये वीडियोस आपके लिए काम आती है, आपका हेल्प करती है कि आप कैसे एनालाइज करोगे कि ये पोस्ट मेरे कंपनी के लिए सही है या नहीं है। तो मैं आज आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सब चीज़ों को आपको फॉलो करना है, यूटिलाइज करना है या आपको करवाना है। ओके, सो हम चलिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में बात करते हैं। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में फर्स्ट पॉइंट क्या होना चाहिए कि आपका ग्राफिक में ब्रांड कलर होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपका एक बिजनेस है, आपका एक कंपनी है, तो आपका जो एक ब्रांड कलर है वो ब्रांड कलर हर एक पोस्ट में होना ही चाहिए, हर एक ग्राफिक में होना ही चाहिए। ब्रांड कलर होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। एंड सेकेंड पॉइंट यह है कि अगर आपका एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग बंदा है तो उनको पता होती है या आपको उन्हें बताने का ज़रूरत हो तो आप ये बता सकते हो कि आप ग्राफिक्स में ज़्यादा मैसी मत बनाओ, आप बहुत अच्छे से क्लीन रखो उसको, सब कुछ अच्छे से साफा दिखना चाहिए, एट्रैक्टिव होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए पोस्ट। तो उसमें क्या उसके लिए आपको बताना होगा कि एटलीस्ट आपको 80% इमेज यूज़ करना है और कंटेंट आपको 20% यूज़ करना है। क्यों, मैं आपको इसको थोड़ा सा एलोबरेट करने का ट्राई करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप ये पोस्ट को सोशल मीडिया पे डाल रहे हो, ठीक है, तो आप सपोज पकड़ लो आप एक नॉर्मल आदमी हो और एक सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर रहे हो और आपको एक वो पोस्ट दिख जाए तो आप शायद नहीं रुकोगे अगर वो पोस्ट एट्रैक्टिव नहीं हुआ, या फिर अगर वो पोस्ट काफ़ी ज़्यादा मेसी है, बहुत सारे उसमें कंटेंट भरे हुए हैं, बहुत सारे टेक्स्ट भरे हुए हैं, बहुत सारे इमेज हैं उसमें, तो वो काफ़ी ज़्यादा मेसी लग रही है, तो आप शायद वहाँ पे नहीं रुकोगे और आगे चले जाओगे। लेकिन अगर वहीं पे ही अगर आपका डिज़ाइन, आपका जो ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग है, क्रिएटिव अगर अच्छा हो, इमेज सिलेक्शन अच्छा हो, जो एलिमेंट सिलेक्शन है वो आपका अगर अच्छा हो, तो इसी चीज़ से कुछ लोग 10 सेकेंड अगर होल्ड कर जाए तो आपका पोस्ट के साथ साथ उसमें लिखा क्या है वो भी पढ़ लेगा। जैसे कि अगर आप 80% इमेज यूज़ कर रहे हो तो इमेज के थ्रू एटलीस्ट वो रुक जाना चाहिए 10 सेकेंड के लिए कि वाओ कितना अच्छा लग रहा है ये ग्राफिक्स, या कितना अच्छा है ये इमेज, जो भी है कितना अच्छा लग रहा है ना। और सेकेंड थिंग क्या आ जाती है, टेक्स्ट 20% इसलिए होना चाहिए कि अगर कोई स्क्रॉल कर रहा हो तो वो जब कंटेंट पूरा देख लिया, वो जो ग्राफिक्स देख लिया, साथ साथ में उस पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगे। 20% इसलिए होना चाहिए कि वो जब एक बार देखे तो उसका वो रीड कर सके एक ही बार में और उसके दिमाग में बैठ जाए, अच्छा वो ये चीज़ है। अगर वो उसके काम का चीज़ हुआ या वो आपके कंपनी वो आपके सर्विसेज से या वो आपके प्रोडक्ट से रिलेट करता है तो वो आपके प्रोफाइल को भी विजिट करेगा, लाइक्स भी करेगा और एंगेजमेंट भी, रीच भी आपका बढ़ सकता है। तो हमें ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। तो हमने बात कर लिया फर्स्ट की ब्रांड कलर होना बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, और दूसरी पॉइंट हमने बात की कि हमारे ग्राफिक्स ज़्यादा मेसी नहीं होना चाहिए, हमें 80% इमेज यूज़ करना है और 20% कंटेंट यूज़ करना है। क्यों करना है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो थर्ड पॉइंट ये होना चाहिए कि आपको हर एक इमेज में आपका कंटेक्ट डिटेल्स होना ज़रूरी है। आप कहीं लास्ट में दे दो या जहाँ भी सही लगे आपको उसको देना है, ठीक है। कंटेक्ट डिटेल्स होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब वो पोस्ट
लाइक आपका वो कहीं गूगल पे उसको मिल गया तो वो गूगल से आपको कांटेक्ट कर सकता है वो सर्विस देख के, आपका जो भी कंटेंट है उसको देखने के बाद, है ना। तो कंटेक्ट में क्या होना चाहिए, आपका फ़ोन नंबर होना चाहिए, मेल आईडी होना चाहिए, या आप वेबसाइट का नाम भी लिख सकते हो। तो ये सब चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है आपके पोस्ट में। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो आपका नेक्स्ट पॉइंट होना चाहिए कि हर एक इमेज में आप लोगो यूज़ करोगे। हर एक इमेज में आपका लोगो यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बिना लोगो का, अगर लोगो नहीं रहेगा तो उस पोस्ट का कुछ मतलब नहीं रह जाएगा, कुछ मतलब आपका ब्रांड कभी बिल्ड नहीं होगा, कोई आपके ब्रांड को नहीं पहचान पाएगा कभी भी। तो हमेशा आपको आपका लोगो यूज़ करना ही करना है। ये काफ़ी ही मतलब सभी को पता होता है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। ओके फाइन, देन नेक्स्ट पॉइंट होना चाहिए हमारा, सो ओवरऑल ग्राफिक्स में करने के लिए इतना कुछ होता नहीं है। ओके, तो ये सब चीज़ों का आप ध्यान रखो। आप एक ओनर हो या एचआर हो, अगर आपके पास आपके ग्राफिक डिजाइनर या डिजिटल मार्केटर आपको दिखाने के लिए लाती है कि सर ये पोस्ट रेडी हो चुका है, आप एक बार चेक कर लो सब कुछ सही है या नहीं है, तो आपको यही सब चीज़ों को एनालाइज करनी है, यही सब चीज़ों को देखनी है। अगर ये सब कुछ सही है, मतलब आपका पोस्ट रेडी है पब्लिश होने के लिए, सोशल मीडिया हो या वेबसाइट हो। तो ये सब चीज़ आप ध्यान रखो, आपका कंपनी का ग्रोथ काफ़ी अच्छा स्मूथली, काफ़ी अच्छा, ग्राफिक्स काफ़ी क्लीन होना चाहिए, काफ़ी अच्छा दिखना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए। तो ये सब आप ध्यान रखो, आपका कोई दिक्कत नहीं आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फ्रॉम टीम डिजिटाइज।